एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल की पत्नी का नाम चंपा था। चंपा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बेहद आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस दिन भर चारपाई पर पड़ी रहती, कभी सोती, कभी आईना देखकर अपने बाल संवारती और कभी इधर उधर की बातें करती रहती। सुबह सुबह जब रामलाल खेत जाने की तैयारी करता, तब वो चंपा से कहता, चंपा, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम घर का थोड़ा बहुत काम निपटा देना। चूल्हा जला लेना, खाना बना लेना और मवेशियों को चारा डाल देना। चंपा आलस भरी आवाज में कहती, हाँ हाँ कर दूंगी, तुम जाओ। आप चिंता मत करो जी, आज मैं ही घर का सारा काम कर दूंगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आप बस आराम से जाइए, आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी, पक्का। लेकिन रामलाल की जाते ही वो फिर से चारपाई पर लेट जाती और सोचती, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगी। इसी सोच में उसका आधा दिन निकल जाता। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। बर्तन गंदे पड़े रहते, आंगन में कचरा जमा रहता, मवेशियों को समय पर चारा नहीं मिलता और कई बार रामलाल को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। एक दिन रामलाल बहुत थका हुआ खेत से लौटा। उसने देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है, घर में खाना तक नहीं बना है। वो बहुत दुखी हुआ। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, चंपा, तुम यूं आलस करोगी तो घर कैसे चलेगा? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। चंपा झुंझलाकर बोली, मुझसे हर समय काम नहीं होता, मुझे आराम भी चाहिए। इतना काम रोज रोज मुझसे नहीं होता जी, कभी कभी तो आराम भी जरूरी होता है ना, आज रहने दो। रामलाल चुप हो गया। वो जानता था कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चुप भी नहीं रह सकता। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी अगर घर संभल नहीं पा रहा तो इसकी वजह हमारी लापरवाही है। तुम्हारी आलस की वजह से घर का काम, बच्चों की पढ़ाई और हमारी जिम्मेदारियां सब बिखरती जा रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि तुम समझना ही नहीं चाहती कि ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक तरकीब सोची ताकि उसकी पत्नी को उसकी गलती का एहसास हो सके। एक दिन वो खेत से जल्दी लौट आया और बोला, चंपा, आज गांव के मुखिया ने मुझे बुलाया है। हमें कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा, तुम घर संभाल लेना। ये सुनकर चंपा परेशान हो गई, लेकिन बोली, ठीक है, तुम जाओ। रामलाल अगले दिन सच में शहर चला गया, लेकिन जाते समय उसने घर में बहुत कम अनाज और पैसे छोड़े। उसने सोचा, जब इसे काम करना पड़ेगा तभी इसकी समझ खुलेगी। रामलाल के जाते ही चंपा ने पहले दिन कुछ नहीं किया। उसने सोचा, आज आराम कर लेती हूँ, कल से काम करूंगी। लेकिन दूसरे दिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा। उसे भूख लगी तो वो पड़ोसियों के पास गई। बहन जी, घर में एक दाना तक नहीं बचा है, थोड़ा सा आटा या चावल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन बार बार मांगने में उसे शर्म आने लगी। कुछ दिनों बाद घर की हालत और खराब हो गई। कपड़े गंदे हो गए, बर्तन जूठे पड़े रहे, घर में बदबू आने लगी। तब जाकर चंपा को एहसास हुआ कि अगर वो काम नहीं करेगी तो उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। एक सुबह चंपा जल्दी उठी। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर चूल्हा जलाया और खाना बनाया, मवेशियों को चारा डाला और पानी भरा। काम करते करते वो थक गई, लेकिन उसे मन में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। उसने सोचा, अब तक मैं कितनी गलत थी। रामलाल रोज इतना काम करता है और मैं बस आराम करती रहती थी। धीरे धीरे वो रोज समय पर उठने लगी और पूरे मन से घर का काम करने लगी। कुछ ही दिनों में घर फिर से साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया। लगभग 2 हफ्तों बाद रामलाल घर लौटा। उसने देखा कि घर साफ है, चूल्हे पर स्वादिष्ट भोजन पक रहा है और चंपा बड़े मन से काम कर रही है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज तो बड़ा बदलाव दिख रहा है। चंपा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वो बोली, स्वामी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। अब मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के जीवन नहीं चलता। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आलस नहीं करूंगी। रामलाल ने खुशी खुशी उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों मिलजुल कर मेहनत करने लगे। रामलाल खेत में और चंपा घर में पूरी लगन से काम करती। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में खुशहाली आ गई। अब चंपा न सिर्फ अपने घर का बल्कि पड़ोसियों का भी ख्याल रखने लगी। गांव की महिलाएं उससे प्रेरणा लेने लगी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से ही जीवन में सुख और सफलता मिलती है।